औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ वो इंसानी जिस्म पर तिल के निशान के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसानी जिस्म पर मौजूद कौन सा तिल आपके लिए खुशकिस्मती की अलामत है और जिस्म के किस हिस्से पर तिल हो तो आप मुस्तकबिल में करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि इस अहम वीडियो की कोई ख़ास बात आपसे रह ना जाए। दोस्तों, ये जो जिस्म पर काले या भूरे रंग के छोटे छोटे निशान बन जाते हैं उन्हें हम तिल कहते हैं। इन तिल का क्या वाकई कोई मतलब होता है? ये तिल पैदाइशी भी होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये तिल हमारे जिस्म पर नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर ये तिल काले भूरे कत्थई रंग के होते हैं और कुछ लोगों की जिल्द पर तो लाल रंग के तिल भी पाए जाते हैं। आप दोस्तों ने अक्सर सुना होगा कि किसी के सीने पर अगर तिल हो तो वो बहुत जल्द अमीर व कबीर हो जाता है। क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? जिस्म पर तिल होना हुस्न की अलामत समझा जाता है, मगर ऐसा नहीं है। और भी कई काम है जो ये छोटे छोटे तिल सर अंजाम देते हैं। ये हमारे जिस्म में होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी बताते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे तिल जिस्म के रिपोर्टर होते हैं जो ये सब बता देते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जिस्म पर मौजूद इन तिलों का क्या मतलब है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दीन और अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, तो चलिए आपको बताते हैं कि दाएं हाथ पर तिल का मतलब क्या है। दाएं हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर तिल का मतलब कामयाबी और दौलत की अलामत होता है और हाथ के निचले हिस्से पर तिल का मतलब होता है कि दौलत तो मिलेगी मगर ज़रा भाग दौड़ करके। थोड़ी पर तिल होने वाले अफराद ज़्यादातर सोशल नहीं होते, अकेले रहना पसंद करते हैं या सिर्फ अपने ख़ानदान और दोस्तों में ही दिलचस्पी लेते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते। लेकिन फिर भी दौलत उनके कदमों में रहती है। सीने के दाएं जानिब तिल, जिन लोगों के दाएं जानिब तिल होता है वो खुशहाली वाली पुरसुकून और आसूदा ज़िंदगी गुजारते हैं। गालों और उनके दरमियान किसी भी जगह तिल वाले अफराद जवानी में ही अमीर व कबीर हो जाते हैं। छोटी उंगली पर तिल सफ़र की निशानी है। दाएं आँख के ऊपर तिल वाले लोग मोहब्बत करते हैं। अगर आपके सर के ऊपर दाएं जानिब तिल है तो इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में माला माल तो होंगे और साथ ही आप शोहरत भी समेटेंगे। जिन लोगों की आंख पर भौं और पलकों के दरमियान तिल हो तो वो लीडरशिप की खसूसियात से माला माल होते हैं। उन्हें दौलत और शोहरत भी बहुत मिलती है। अगर तिल दाएं आंख पर हो तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटता है। उसकी शादी बहुत कामयाब रहती है और उसके बच्चे भी बहुत सेहतमंद होते हैं। और अगर तिल बाएं आंख पर हो तो ऐसा शख्स बुज़दिल होगा और उसके नशे के लत में पड़ने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके बच्चे भी बहुत कम होंगे और उसे नौकरी या कारोबार में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर तिल दाएं गाल पर है तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा हसास तबीयत का मालिक होगा और अगर तिल बाएं गाल पर है तो ऐसा शख्स अपने आप में मगन रहने वाला और दिल की बात ज़बान पर ना लाने वाला होगा। थोड़ी पर तिल वाला इंसान दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला होगा। ऐसा शख्स फैसला साजी की सलाहियत से माला माल होता है। अगर तिल थोड़ी की दाएं जानिब हो तो ऐसा शख्स मुदल्लिस सोच और डिप्लोमेटिक फितरत का मालिक होगा और अगर तिल बाएं तरफ हो तो ऐसा शख्स दो टोक बात करने वाला और सावगो और ईमानदार होगा। नाक और रुखसार के दरमियान तिल हो तो ऐसे शख्स का अमीर होना यकीनी होता है, मगर ऐसे शख्स को अपने वक्त का इंतज़ार करना होगा। ऐसा शख्स दुनिया भर का सफ़र करेगा मगर उसके लिए कामयाबी के दरवाजे 30 साल के बाद खुलना शुरू होंगे। ज़्यादा इम्कान ये होता है कि ऐसे लोग शादी के बाद कामयाबी, दौलत और सफ़र करने के मज़े से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। होंठ पर तिल, माहिरीन के मुताबिक जिस शख्स के होंठ पर तिल हो तो ऐसे शख्स को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरगीब मिलती रहती है। अगर तिल होंठ के ऊपर दाएं या बाएं की तरफ हो तो ऐसा शख्स बहुत खुशबराक होता है। अगर तिल निचले होंठ पर हो तो ऐसा शख्स अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखने वाला होता है और ऐसे शख्स को सेहत के मसाइल लायक होने का भी खतरा रहता है। शायद इसीलिए वो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। गर्दन के सामने वाले हिस्से पर तिल खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है।
ایسا شخص تخلیقی صلاحیتوں اور میٹھی آواز کا مالک ہوتا ہے۔ اگر تل گردن کی پشت پر ہو تو ایسا شخص بہت غصے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کان کی لو پر تل ہو تو یہ بہت اچھا شگون ہے۔ اگر دائیں کان کی لو پر تل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص بہت مضبوط شخصیت کا مالک ہے، اپنے خاندان سے جڑ کر رہنے والا ہے۔ اگر دائیں کلائی پر تل ہو تو ایسا شخص بہت ذہین ہوتا ہے۔ اگر بائیں کلائی پر تل ہو تو ایسے شخص کو دولت مند ہونے کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ پاؤں کے نیچے حصے پر تل ہو تو ایسے شخص کو بہت سفر درپیش رہتا ہے، وہ ہر وقت حالت سفر میں رہتا ہے۔ پاؤں پر تل اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس شخص کو اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے پہچان ملے گی۔ اگر تل دائیں پاؤں کے نیچے ہے تو ایسے شخص کو اچھا شریک حیات اور اچھی خاندانی زندگی ملے گی، اور اگر تل بائیں بازوؤں کے نیچے ہے تو ایسے شخص کو بہت مالی مشکلات درپیش ہوں گی، اور اپنی شادی شدہ زندگی میں بھی شریک حیات کے ساتھ بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ جس شخص کی پیشانی پر تل ہو تو وہ بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسے لوگ بہت متحرک اور محنتی ہوتے ہیں۔ اور اگر تل پیشانی کے دائیں جانب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بہت امیر ہوگا، اور اگر تل بائیں جانب ہے تو ایسا شخص بہت خود غرض ہوگا۔ کمر پر کسی بھی جانب تل والے افراد امیر ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں کے درمیان اور ماتھے کے قریب تل والے افراد آسودہ زندگی گزارتے ہیں۔ تھوڑی پر تل ہونے والے افراد زیادہ تر سوشل نہیں ہوتے، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، یا صرف اپنے خاندان اور دوستوں میں ہی دلچسپی لیتے ہیں، زیادہ دوست نہیں بناتے۔ جن لوگوں کے دائیں جانب تل ہوتا ہے وہ خوشحالی والی پرسکون اور آسودہ زندگی گزارتے ہیں۔ گالوں اور ان کے درمیان کسی بھی جگہ تل والے افراد جوانی میں ہی امیر و کبیر ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی انگلی پر تل سفر کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے سر کے اوپر دائیں جانب تل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں مالا مال تو ہوں گے، اور ساتھ ہی آپ شہرت بھی سمیٹیں گے۔ جن لوگوں کی آنکھ پر بھووں اور پلکوں کے درمیان تل ہو تو وہ لیڈرشپ کی خصوصیات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ناک اور رخسار کے درمیان تل ہو تو ایسے شخص کا امیر ہونا یقینی ہوتا ہے، مگر ایسے شخص کو اپنے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایسا شخص دنیا بھر کا سفر کرے گا، مگر اس کے لیے کامیابی کے دروازے 30 سال کے بعد کھلنا شروع ہوں گے، اور وہ باہر ملک سفر بھی کریں گے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، ہم اپنے چینل پر نام اور پرش کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سال 2024 آپ کے لیے کیسا رہے گا تو اپنے نام کا پہلا حرف ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بھیجیں، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔